अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों ने जो है ना बड़ी डिटेल से इसको जो है ना समझा होना है और आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना इस चैप्टर के अबाउट क्लियर हो चुके होने हैं आपके कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बेसिकली एक्सरसाइज में हमने जो है ना सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। तो साथ में अपनी बुक्स ओपन कर लें। तो यहाँ पे मैंने भी बुक ओपन की हुई है, तो यहाँ से जो है ना मैं रीड करूँगा और उसका आपको एग्जैक्ट आंसर बताऊँगा। बेसिकली चॉइस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको करने का ये तरीका होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास जो चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जो चार चॉइसेस होती हैं उनमें से आपने एक सिलेक्ट करनी होती है जो सही होती है। तो चारों को आपने देखना होता है, ठीक है, चारों को आपने डिटेल से देखना होता है कि चारों को क्या मतलब है और चारों में से कौन सी मैच यानी कि करती है हमारे क्वेश्चन के साथ मैच करती है। फिर आप जो है ना उसको सही करते हैं। इस तरह जब आप करके चलते हैं तो आपका जो है ना यानी कि जितने भी MCQs होते हैं तकरीबन 100% ठीक हो जाते हैं। रट्टा नहीं लगाना, ये चीज़ अगेन बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन ऊपर से पढ़ा, आंखें बंद करके बस रट्टा लगा लिया उसका, तो ये काम नहीं करना, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई हैं। अब आगे क्या है, पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। एटॉमिक रेडियाई यानी कि लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर बढ़ते हैं। अब देखें एटम का साइज क्या होता जाता है पीरियड के अंदर, कम होता जाता है, छोटा होता जाता है, तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियाई भी क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, बढ़ते नहीं जाते। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। उसके बाद दूसरा है ऑप्शन इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी कि एटॉमिक रेडियाई जो हैं वो डाउन द ग्रुप यानी टॉप से बॉटम में आते हैं, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो उनके एटॉमिक रेडियाई बढ़ते हैं। तो ये वाला ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं एटम का साइज बढ़ता जाता है, तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियाई भी क्या है, बढ़ते जाते हैं। तो इस वजह से ये सेकंड वाला ऑप्शन ये ट्रू है। लेकिन बाकी दो भी हम देखेंगे, सी और डी। सी है हमारे पास डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, यानी कि एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो कोई चेंज नहीं आती, चेंज तो आती है, यानी कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कम होते हैं एटॉमिक रेडियाई। आगे डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप में जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं उनका साइज, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, जबकि बढ़ता है। तो हमारे पास सेकंड वाला जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड MCQ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। बेसिकली आपने अगर डेफिनेशन याद की हुई है तो ये सिंपल डेफिनेशन है। हमारे पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें हमने जो है ना यानी कि एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। बेसिकली कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जब आप करते हैं या जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बेसिकली, तब हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी गिवन आउट होती है। सही हो गया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, जब इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ऐड किया जाता है तो बेसिकली क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, गिवन आउट होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी कि एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एटम जब इलेक्ट्रॉन लेता है अपने वैलेंस शेल में। इसके अलावा दूसरी हमारे पास होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आता है एटम के तो एनर्जी रिलीज होती है। तो सेकंड MCQs का पहला ऑप्शन है लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी कोई और एनर्जी है, ठीक है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऐड या यानी कि लूज करने वाली एनर्जी नहीं है। ठीक हो गया। लेटेस्ट एनर्जी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में तो एनर्जी जो है ना वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ये भी गलत है। तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, एक एटम के पास कितनी पावर होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जबकि हम तो एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी कब निकलेगी या एनर्जी कब निकलेगी। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है जिसमें क्या है, एनर्जी गिवन आउट यानी एनर्जी रिलीज होगी। तीसरा हमारे पास है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन। मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो किस पे जो है ना यानी कि किसकी बेस पे था, वो बेसिकली एटॉमिक नंबर की बेस पे था या मैस नंबर की बेस पे था। ये एटॉमिक नंबर या मैस नंबर ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे मेंडेलीव पोस्टुलेट,
ये तो टोटली रॉन्ग है, मेंडलीव पोस्टुलेट तो हमने पढ़ा ही नहीं है बेसिकली। दूसरा हमारे पास बी ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सॉरी, ये थर्ड जो है ना, मैं थर्ड कर रहा हूँ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द, ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये तो जस्ट हर एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, वो किसकी बेस पे लिखते हैं हम, एटॉमिक नंबर की बेस पे लिखते हैं, वो तो एक अलग बात है। दूसरा है एटॉमिक मैस, तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किसकी बेस पे था, एटॉमिक मैस की बेस पे था, तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे थर्ड देखते हैं, थर्ड एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो बाद में जो है ना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है ना वो कंस्ट्रक्ट है, और मुज़ेले ने जो है ना एटॉमिक नंबर की बेस पे इसको बनाया था। आगे मैस नंबर, ये सॉरी कंप्लीशन ऑफ अ सब शेल, ये भी यानी कि इररिलेवेंट है, ये भी नहीं है। आगे हमारे पास चौथा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये वाला पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ये किसकी बेस पे कंस्ट्रक्ट है, ये एटॉमिक नंबर की बेस पे कंस्ट्रक्ट है, और किसने कंस्ट्रक्ट किया था, मुज़ेले ने कंस्ट्रक्ट किया था। तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन है इसमें एटॉमिक नंबर, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं फिफ्थ पे, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, यानी कि चौथा और पांचवा पीरियड पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका क्या नाम है, इनको क्या कौन सा पीरियड बोलते हैं, ये चौथा और पांचवा है, इनको हम जो है ना लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सबसे पहले शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड हम पहले पीरियड को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। आगे बी नॉर्मल पीरियड है, नॉर्मल पीरियड हम सेकंड और थर्ड को नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। आगे लॉन्ग पीरियड चौथे और पांचवे को लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, और आगे जो डी है वेरी लॉन्ग पीरियड, वो कौन से हैं, वो सिक्स्थ और सेवंथ, ये वेरी लॉन्ग पीरियड है जिनके अंदर 32 एलिमेंट है। आगे सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हमने हैलोजन्स को देखना है, फिर देखना है कि हैलोजन्स के अंदर कौन सा हैलोजन, कौन सा जो है ना एलिमेंट हैलोजन फैमिली में उसकी सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, हैलोजन फैमिली है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन को हम जो है ना वो अलग हमारे पास क्या है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव है, उसको हम ऐड नहीं करते, तो जस्ट हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, चार हैलोजन्स हैं। ये हैलोजन डिसाइड हो गया। अब हमने देखना है कि इनमें से किस एलिमेंट की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, बेसिकली डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ जाता है, इतने ज़्यादा पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटम कैसे बाहर से जो है ना और इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि एटम के पास इतनी पावर ही नहीं होती कि वो बाहर से और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, डाउन द ग्रुप आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं डाउन द ग्रुप जैसे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की कम है, फिर ब्रोमीन की उससे कम है, और फिर आयोडीन की उससे भी कम है। तो आयोडीन हमारे पास क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपने आयोडीन पे टिक करना है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 7 है, along द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज। along द पीरियड यानी जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी चीज़ जो है ना वो डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस, ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है, और जब पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे भी 3 देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है अगर पीरियड में जब जाते हैं, यानी कि बाहर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना है, आयनाइज करना है एटम को। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं एटम का साइज छोटा होता जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये गलत है। तीसरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर जो है ना वो बेसिकली हमारे पास वो भी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे आप पीरियड के अंदर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ती जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो भी जैसे जैसे आप ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है, सही है। जस्ट एटॉमिक रेडियस है, जैसे जैसे आप ग्रुप में पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है ना वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। उसके बाद 8वां MCQ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ब्लैक वाले सारे, ये स्कैंडियम से लेके ये UUB तक, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये जितने भी है ना ये सारे मेटल हैं, ठीक है, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। पहला है ऑल गैसेस, गैसेस बिल्कुल भी नहीं है। गैसेस बेसिकली हमारे पास इस साइड पे ये जो है ना
ऊपर ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ब्रोमी, ये सॉरी ब्रोमीन नहीं, ये नियॉन, हीलियम, ये वाली गैसेज हैं, ठीक है ना। यानी कि राइट अपर कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर पे हमारे पास जो है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर गैसेज हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद ऑल मेटल्स, ये क्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑल मेटल। ऑल नॉन मेटल, ये सारे नॉन मेटल बिल्कुल भी नहीं, सारे मेटल हैं। आगे ऑल मेटलॉइड्स, मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल, जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। तो इनमें जस्ट सब में क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी है, तो ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। तो डी वाला भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है, बी, ऑल मेटल्स। आगे नाइन्थ है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपने आयनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक जो है ना गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है। पहली है, इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसे हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल पर मोल में। पहला तो ये तो ठीक है, हमने गलत बताना है। दूसरा, इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा है, इट डिक्रीज इन अ पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन अ पीरियड, लेकिन जैसे जैसे हम जो है ना आगे बढ़ते जाते हैं पीरियड के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती जाती है, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। चौथी स्टेटमेंट, इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप। ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज बढ़ता जाता है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो जैसे जैसे जो है ना हम नीचे आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ये ट्रू है। जबकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन पीरियड, ये क्या है, गलत है। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। आगे 10 है हमारे पास, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में आपने कोई गलत स्टेटमेंट, जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। पहली है, इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। ये पहले तो ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली हम एनर्जी किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। बी ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी। सेकंड है कि ये यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जैसे इलेक्ट्रॉन एडअप होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। थर्ड है हमारे पास, इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड। जैसे जैसे आप अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती जाती है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, तो ये पीरियड में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये डिक्रीज होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप आते हैं तो ऑब्वियसली डिक्रीज होती है, एटम का साइज बड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन है, इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास क्या है, पीरियड के अंदर जो है ना वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। तो सी वाला ऑप्शन जो है ना ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 MCQs थे जिनको हमने डिटेल में देखा, तो होप्स हो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो अगेन कह रहा हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतना काम कर रहा हूँ, जब ठीक है तो इतनी डिटेल से आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को बेसिकली रट्टा सिस्टम से निकाल के कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ। जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर पीरियोडिक टेबल बनाया है, नीचे जो है ना मैं यानी कि यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं 2-2 3-3 पार्ट्स बना के आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ एक टॉपिक। तो ये यानी कि अच्छा खासा मुश्किल काम है, ठीक है। यानी कि पहले इसके मैं इसको लिखता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ, फिर आप लोगों को जो प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोगों को हक तो बनता है ना, इसको शेयर करें, ठीक है, इसको कम से कम एक लाइक दे दें, इसके अलावा इसको सब्सक्राइब कर दें। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, इतना ही ज़्यादा जो है ना मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, और मुझे में भी जो है ना वो ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो है ना मेरी इस बात को फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।